आपका नाम क्या है? फोन नंबर आपका नाम क्या है? पुलिस को देने वाले हैं। अच्छा, आपके घर में कोरोना पॉजिटिव है? जितने लोग थे हाँ, उनकी आई वो कहीं आसपास बाहर अच्छा, आपके घर वाले की आई है और किसी की? अगर वो बाहर के एरिया में घूमे थे और वो कहाँ कहाँ गए अच्छा, थे, लड़कों की आए थे तो आप वो हॉस्पिटल पता नहीं गए? चलेगा। तो उन हॉस्पिटल एरिया सारे को हॉस्पिटलों में धक्के खा के तो बैठ गए, कोई ले ट्रेसिंग नहीं के रहा बेसिस पे हम है, कोई सेल्फ सुनवाई नहीं कर रहा। क्वारंटाइन उसने एम्बुलेंस में घुमा के चारों 3-4 हॉस्पिटलों में GTV और ये राजीव गांधी, ये जेल सारे में घूम हमारा गए, कोई तीसरा ले नहीं टीम रहा है, तो है। हम क्या करें? अच्छा अच्छा, तो आपने क्या नाम है इस बारे में कल दिल्ली पुलिस को फोन किया था? पुलिस वाले आए थे? नहीं, दिल्ली पुलिस को अभी फोन तक हमने दिल्ली नहीं में हॉस्पिटल ले गए थे आप? अपने आप ले गए थे? किया। हाँ, टोटल अच्छा अच्छा एम्बुलेंस बुला के मैं खुद ले गई थी, अच्छा। और कोई दिल्ली सरकार की तरफ से आपके पास कोई आया था मदद के लिए? नहीं आया? कोई नहीं आया। अच्छा, तो अभी आपके जो पेशेंट है कोरोना के घर में ही है वो? क्षमता तैयार कर हॉस्पिटल नहीं लेके गए? वो ले गए थे वापिस छोड़ गए? हॉस्पिटल हमने हाँ, ले गए थे, वो मैंने ही बुला के ले गए थे, मगर रास्ते में ही छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, हालत अब कैसी है उनकी? 1,500 उनके गले में परेशानी है। अच्छा, गले में परेशानी है। कोरोना वालों का इलाज। अच्छा अच्छा, चलो। जीबी तो आपका एड्रेस कितना है जी? मकान नंबर क्या है? ये उसको हमने कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया, वहाँ पे किसी का इलाज नहीं है। तो ये देखो भाइयों, स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोहतास नगर विधानसभा के अंदर अशोकनगर वार्ड के अंदर उसको हमने ये विनोद कुमार जी, अशोकनगर निवासी D1, मकान नंबर 332 में कोरोना पॉजिटिव है। दो केस है, बाप और बेटे दोनों। लेकिन दिल्ली सरकार के द्वारा कोई भी सहायता, कोई भी स्वास्थ्य सेवा इनको नहीं दी गई। ये हॉस्पिटल में जाकर के और फिर इनको छोड़ के गए, सुबह सुबह इनके घर वापिस छोड़ गए। नहीं, रात को ही छोड़ दिया था, 2-3 घंटे लेके घूमे सारे में। अच्छा, 2-3 घंटे ले घूमे, रात को ही छोड़ गए थे? रात को ही 11 बजे छोड़ दिया था। ये देख लो जी, ये देख लो, केजरीवाल सरकार के हॉस्पिटल, दिल्ली सरकार के कोरोना पॉजिटिव घर में 2 दिन से बेचारे परेशान है, लेकिन कोई मदद नहीं है कोई सरकार की तरफ से। और मेरे दिल्ली सरकार की, प्रशासन की ओर से सबको, दिल्ली पुलिस को सबसे आज यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को हॉस्पिटल इनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाए। और इनको, और दिल्ली पुलिस से भी मेरी अपील है, जल्दी से जल्दी आकर के इनकी मदद करें। धन्यवाद। नाम मुकेश कुमार तिवारी है। मैं सिविल डिफेंस से हूँ, साउथ ईस्ट से, डिवीजन 118 से हूँ। 3,000 क्रॉस कर जाता है, तो हम GTV हॉस्पिटल मैं को पूरी तरह से कोरोना अभी मेरी ड्यूटी, कोरोना की ड्यूटी महरौली में चल रही है, राशन बंटवाते। तो 4,500 बेड हो जाए। कुछ दिन पहले मैं राशन बंटवाते समय एक हादसा हुआ मेरे साथ। 4,000 पेशेंट होंगे तो क्या एक होगा, 5,000 पेशेंट पब्लिक, क्या होगा, एक 6,000 पेशेंट आदमी उसमें से बेहोश हो गया। बेहोश होने के इस तरह से मैंने उसकी मदद की। एक्टिव पेशेंट्स, अगर दिल्ली में 30,000 मदद करने के बाद पेशेंट्स हो जाते हैं, active वो बंदा patients, वो एम्बुलेंस बुलाया और उसको हॉस्पिटल भेज दिया। ठीक हो गए और घर चले गए। वो नहीं, फिर 30,000 एक्टिव पेशेंट्स जब कुछ दिन बाद मेरे को उसकी हमने बुखार जारी की है, और थोड़ी 30,000 खांसी थी। पेशेंट्स में हमारे मैंने पास नॉर्मली 8,000 बुखार समझ के हॉस्पिटल बेड्स हैं। वो कौन कौन से हॉस्पिटल अब इग्नोर करके अपनी ड्यूटी करता रहा और पास से ही दवाई लेके खा ली मैंने। मेरा बुखार ठीक हो गया मगर खांसी ठीक नहीं हुई। 12,000 तब भी मैं अपनी ड्यूटी करता रहा पूरी ईमानदारी से। होटल को कब टेक ओवर किया जाएगा? फिर कुछ दिन बाद 10 तारीख को मेरी मम्मी को एक बेग तबीयत खराब हुआ। वो उनकी शुगर और किडनी की पेशेंट है और 10,000 मैं तुरंत ड्यूटी से अपने घर आया और उनको इमरजेंसी में एम्स में ले गया। तो 30,000 जब एम्स में दिखाने के बाद उनको एडमिट कर लिया कोरोना के संदिग्ध समझ के। पेशेंट्स होंगे फिर मैं जिन पेशेंट्स को घर आया, मेरे को हॉस्पिटल से कोई कॉल, कोई खबर नहीं आया। मैं इंतज़ार करता रहा क्या खबर है, तो मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद 50 के ऊपर की उम्र मुझे पता चलता है कि उनको माइनर वो कोरोना पॉजिटिव है। जो 50 के कम की उम्र होंगे, कोई और बीमारी ठीक है, इस तरह के, तो अभी कोई भी स्टाफ वहाँ का मुझे इस बारे में कोई सूचना नहीं दिया। मगर मुझे एक वहाँ के जो गार्ड थे उनके थ्रू मुझे एक ऐप का पता चला। उस ऐप से मुझे उनकी लैब रिपोर्ट के बारे में पता चला कि वो पॉजिटिव है। मगर मुझे एम्स से कोई किसी ने मुझे कॉल नहीं किया, ना किसी ने मुझे बताया कि मेरे मदर का क्या हुआ। 30,000 तो मैं आज भी एम्स गया था। हमें 400 वेंटिलेटर्स की जरूरत 2 दिन से वहाँ भटका मैं। आज भी एम्स गया, ऑक्सीजन के बेड्स की जरूरत पड़ेगी। अंदर जाके बात किया, पता किया, तो वहाँ से पता चला कि उनको तो कल ही पीपी किट्स की जरूरत पड़ेगी। 11 तारीख को ही
इसकी पूरी ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। इस वक्त बाकी चीज़ों मुझे की इसके पूरी बारे में किसी ने भी वहाँ के स्टाफ ने थोड़ी सी कोई समस्या सूचना आ नहीं रही दिया, थी। ना फ़ोन किया। थोड़ी सी मदद कल केंद्र सरकार से पहुंची मेरी है। भी खांसी हमने जुकाम है, PPE मेरे हमने काफ़ी घर में सारे भी मेरे ऑर्डर कर भाई दिए। हैं, लेकिन पापा अगले हैं, हफ्ते उनकी भी तक वो थोड़ी ऑर्डर आने तबीयत चालू डाउन है। इस दौरान थोड़ी इमरजेंसी सिचुएशन मैं वहाँ थी, जाने के केंद्र बाद सरकार से ट्रॉमा प्रशासन सेंटर की से आदेश मेरी उनसे कि पता नहीं चला 27,000 कि उनकी PPE तबीयत किट्स कैसी वो है। हमें दे रहे हैं। कोई मुझे कोई आज या कल में आ जाएगी, बताने तो को फिलहाल तैयार नहीं है। PPE किट्स की समस्या भी हमारी दूर है। फिर घर आया, मैं घर आने के बाद अपनी तबीयत थोड़ी तो डाउन ये होने के कारण मैंने ट्रीटमेंट है, तीसरा ट्रीटमेंट है। चौथा टी आयोग हमारा है सेतु ऐप से मैंने हेल्प मांगा। ये कोरोना को अकेले हेल्प कोई नहीं मांगने पे श्रुति सिंह का एक नंबर मिला मुझे, कोई अगर ये साउथ सोचे ईस्ट कि की मैं है। अकेला कोरोना को उनका ठीक फ़ोन लगाया जाता है तो वो एक फ़ोन टीम वर्क पिक नहीं पे जब तक करती हम है काम नहीं कि मैं करेंगे, अपने टीम बारे के में साथ उनको बताऊं मुझे कि बड़ी मुझे खुशी ये है। परेशानी, ये प्रॉब्लम आज है। सारी सरकारें एक टीम की तरह काम कर रही हैं। फिर राज्य मैंने से अपने ऊपर डिवीज़न वार्डन सारी सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य डिवीज़न सरकार, वार्डन को सारी कॉल एजेंसी, किया सब एक टीम की तरह काम कर रही हैं। और मुझे अपने बहुत खुशी है कि डिपार्टमेंट सब को एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। है उनको बताया इसमें सारी तो राज्य सीधा सरकारों को वो भी मिलकर वहाँ काम से भी अभी कोई मुझे कोई अगर सूचना, हम कोई दिल्ली के उम्मीद लोग नहीं में मिला। बैठ के सोचें कि अपने को दिल्ली मैं बस दिल्ली ये का चाहता सोचें। था कि महाराष्ट्र मैं में मेरी कोई भी बीमार कोई पड़ेगा तो आए, उसकी चिंता मेरी करें। ट्रीटमेंट मेरी फैमिली को महाराष्ट्र में अगर कोई या मेरी बीमार और चेकअप जिस दिन करे लॉकडाउन खुला कि और वो कोई दिल्ली आके आएगा, मदद करे कि तो फिर अपनी मैं चिंता सही, करें। हम मेरे परिवार में दिल्ली और में जो कोई है वो बीमार सही और है लॉकडाउन खुलेगा वो कि नहीं, पश्चिम बंगाल चला गया। और मेरे थ्रू किसी को और तो नहीं फैल रहा। अपने मैं ये सारे पता करना चाहता सरकारों था। को और सारे देश के लोगों को एक ठीक है। परिवार की तरह एकजुट होकर एक टीम की तरह काम फिर मैंने और हेल्पलाइन सारी राज्य सरकारों को नंबर हमने था, आपस में एक दूसरे मेरे एक से दोस्त ने सिखाया। हेल्पलाइन नंबर मुझे दिया, बड़ी इस खुशी पे होती कॉल है करके जब बताने देखता के हूँ लिए। कि तमिलनाडु उस में पे भी मैंने हो गया, हेल्पलाइन में महाराष्ट्र कॉल में किया, भी हो गया, केरला में भी हो गया, बिजी राजस्थान बता में रहा भी है, हो गया, कोई राजस्थान सुनवाई में कहीं से भी नहीं हो रही है। उन्होंने मैं ये कॉल अच्छा कर काम कर किया। थक हम चुका एक हूँ, दूसरे से फ़ोन सीख करके के कोई एक टीम उठाने की को तरह राजी काम नहीं है। डॉक्टर्स बस और नर्सेस क्या हमारी इस यही गलती है कि हम कोरोना की ड्यूटी कर रहे हैं अपने घर को खतरे में लेके। किसी भी हालत में हमें उन्हें बचाना है, वो हमारे सबसे बड़े सिपाही दिल्ली हैं। सरकार से बस एक चीज़ पूछना वो चाहता हमारी हूँ, इस टीम का सबसे उनके परिवार का हम अपने जान के बिना परवाह करते हुए डॉक्टर्स कोरोना की ड्यूटी कर रहे हैं। साथ उनके पड़ोसियों को, उनके कॉलोनी वालों को उन्होंने कहा कि आपको तो कोरोना मेरे हो गया होगा। कारण मेरी फैमिली भी इन्फेक्टेड हो गई है। बिल्कुल गलत है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या उनकी इतने से भी मदद नहीं है कि हमारी कोई सुरक्षा हम सब रहे लोगों को इस वक्त लॉकडाउन के वक्त या उनकी कोई ध्यान दे हम पे, अपने घर में रहना है, ये कोई मदद कर social सके। distancing का फॉलो करना है। देश के लोग इस टीम का सबसे बड़ा हिस्सा है और मुझे बेहद खुशी है। आपसे मैंने देखा गुजारिश है इस कि वक्त ज़रूरत के वक्त जिन कि लोगों हमारी के पास मदद पैसा करें है, वो कि सामने मेरे आए। कारण किसी को और कोई बहुत कोरोना बड़े ना बड़े हो। लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो कोशिश करके इधर उधर से लापरवाही हो रही है दिल्ली गवर्नमेंट के कर्मचारियों की। हम खुद और कोरोना की कई ड्यूटी सारी कर रहे थे, संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और मुझे बड़ी कोई खुशी सुनवाई है कि नहीं है हम हमारा। सब ऑपोजिशन हो या पक्ष हो या विपक्ष हो, सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब हम कहाँ जाएं इस बात को लेके, किसी को बताएं, कोई सुनवाई नहीं दे रहा है। कल मैं सभी दिल्ली के सांसदों के साथ मेरे स्टाफ के भी जा रहा हूं, उनके विचार, राजी नहीं है बातें उनको हम सुनेंगे, उनके बताने को। विचार काम करेंगे। वो अपने अभी वो कहते हैं कि अपने घर में अपना क्वारंटाइन कर लो। अगर मैं अपने घर में आपको क्वारंटाइन करता हूँ, अगर बाद में कोई सिम्टम आता है तो इमरजेंसी में मुझे ले जाया जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं पहले ही सूचना देना चाहता हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे घर में हो चुकी है, कोई तो मदद करे। कोई मदद करने को तैयार नहीं है। वो प्लान उसके हिसाब से चल रहा है, इसकी जिम्मेदारी आपसे बस यही निवेदन है दिल्ली सरकार से कि हमारी मदद करें। और मैं इसके ऊपर हम उनके लिए ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे लिए कौन मदद करेगा? 3 कदम आगे रहेंगे। बस आपसे यही निवेदन करता हूँ, प्लीज़ ये दिल्ली सरकार के नज़र में आए, प्लीज़ मदद करें हमारा। धन्यवाद।